और हमने ये सुना है कि आपने होम्योपैथी में मॉडर्न रिसर्च किया है, तो वो क्या है आप हमारे मन से दर्शकों को समझाएं। रिसर्च का मतलब होता है कि कुछ नया, यानी जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर आविष्कार होना बहुत जरूरी है। ये इस दुनिया का वर्षों से ट्रेंड रहा है कि जब जब दुनिया में ऐसा लगा है कि अब इस चीज का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई मेहनत कर रहा होगा, और जो मेहनत कर रहा होगा उसको सबसे ज्यादा पकना भी पड़ता होगा। तो शायद मेरे लिए भी ऐसे ही कुछ लिखा था। 19 डॉक्टर्स के परिवार से, जो मेरा परिवार है जिसमें 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जिसमें मैं स्पेशलिस्ट भेजा गया हूँ होम्योपैथिक फील्ड में, जो कि खुद 200 साल पुराना सिस्टम है। जर्मनी से इंडिया में जो वर्ल्ड वाइड हम होम्योपैथी के बारे में बताते हैं, ये क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया में जो भी होम्योपैथी में बताया गया है वो एक बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से लॉन्च हुआ है कि हम होम्योपैथी का उपयोग जो करते हैं वो बेसिक केसेस में करते हैं, स्किन है, हेयर है, या छोटी मोटी बीमारियों के मामले में। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जिस परिवार से मैं आया हूँ वहाँ पे मैंने इमरजेंसीज को डील करते देखा है, पर सिस्टम उन्होंने एलोपैथी का यूज किया। अगर मैं होम्योपैथी में काम करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पर दुनिया में कई सारे बीमारियों में रिसर्च आज भी हो रहा है। तो वो रिसर्च अगर 70 से 80% बीमारियों पे जब पूरी दुनिया कर रही है, इवन एलोपैथी सिस्टम में भी हो रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि होम्योपैथी में रिसर्च की अवधारणा को लाया जाए, और इसके लिए उस कंसेप्ट को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमने उस कंसेप्ट का नाम चेंज किया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि होम्योपैथी में एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन का व्यू लेकर हम उस डोजेस को, जो कि होम्योपैथी में बताया गया है कि बीमारियों के आधार पर 5 गुण, 10 गुण, 20 गुण, 4 गोली, इस तरीके के जो बेसिक डोजेस है, हमने उसको रिपोर्ट्स के आधार पर मॉडिफाई किया। और होम्योपैथी में जो सेफेस्ट सिस्टम है, सभी को पता है कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, लेकिन स्लो सिस्टम है। इस स्लो सिस्टम को अगर हम फास्टेस्ट सिस्टम में डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसकी मात्रा को बढ़ाना होगा। तो ये जो रिसर्च था कि जैसा परिवेश में जिस पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर आप जब जाएंगे और यूट्यूब के माध्यम से आप देखेंगे तो करीब 3000 से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कैंसर के स्टेज 4 से, जो कि एक तरीके से क्रिटिकल 9 सेंटीमीटर की गठान लेकर कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी जब फेल होकर जब वो हमारे पास आते हैं तो उस वक्त उनके पास होपलेस वाली स्थिति होती है। और ऐसे स्टेज पर हमने अगर हम होम्योपैथी को यूज करते हैं और सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में अगर हम 240 गुण से लेकर 960 गुण तक का उपयोग करके अगर उस पेशेंट की जान बचाते हैं, गठानों को खोल पाते हैं, और ये कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, पांचों काम हम दवाइयों से एक ही बार में, एक ही साथ, एक ही मुद्रा में करने के लिए हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार का जो उनसे उम्मीद होती है, जो एक डॉक्टर के रूप में जो मुझसे होती है, ईश्वर ने सिफा दिया है, हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर होम्योपैथी में हमें कुछ करना है तो डिफरेंट करना बहुत जरूरी था। तो फास्टेस्ट ट्रीटमेंट लाने के लिए डोज बढ़ाना जरूरी था। ये हमारा नया कंसेप्ट था, इसलिए कहीं दिखा नहीं था, इसलिए ये करने के लिए बहुत मेहनत थी। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, ये करीब 21 साल की मेहनत है। ये आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज ब्रिक्स में इंडिया की ओर से ऑफिशियल होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो अपॉइंटमेंट मुझे दिया गया है, करीब ब्रिक्स की 22 कंट्रीज में मुझे इस होम्योपैथी की, जो कि जर्मनी से हमने इंपोर्ट की थी, अब हम एज ए एक्सपोर्टेड होम्योपैथी, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट को 22 देशों में ब्रिक्स के माध्यम से, जो उनका एक्सचेंज प्रचार प्रसार का माध्यम है, उसमें मैं अपनी भूमिका निभाने जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट का मुझ पर विश्वास है कि इस जो सिस्टम को जो हमने डेवलप किया है, उसको सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो एक नया रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, जो कि हम आगे WHO को सबमिट करने की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो फायदा दुनिया को मिलेगा ब्रिक्स के माध्यम से भी पूरा कर पाएंगे। दिल से एक बात कहता हूँ, आप 24 घंटे पॉजिटिविटी से जीतेंगे। सर, मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और मेरे घर में भी ये बताया गया है कि 22 घंटे मेहनत करो, जब अच्छा लगे तो 16 घंटा करो, और अच्छा लगे तो 14 घंटा करो। और मेरे हिसाब से सर, मैं तो एक चीज कहूंगा कि मेरे इस जन्म में जाने से पहले ऐसा कोई बीमारी का इम्पॉसिबल ट्रीटमेंट वाला काम नहीं होना चाहिए, उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपने इम्पॉसिबल वर्ड बोला कि बीमारी सवाल बनता है। एब्सोल्युटली। इतने केसेस आ रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं, चलते फिरते साइलेंट अटैक, ये अटैक, वो अटैक, डर लग रहा है लोगों को। कोई इलाज आपके पास इसका? हार्ट अटैक के बारे में मैं कहूंगा कि ऐसा पहले भी होता। अभी चूंकि क्या है कि मंत्री साहब यहाँ बैठे हैं, आपका सम्मान करता हूँ, आपसे पहले भी मिला हूँ। ये जो सोशल मीडिया के कारण आज के डेट में हमें थोड़ा जल्दी समझ में आता है, ये चीज पहले भी थी, लेकिन चूंकि मेडिकल साइंस मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई चिन्हारियों को स्वीकार करता है और उस पर आज भी रिसर्च करता है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो दैनिक जीवन का जो स्ट्रेस है और हमारी जो पाश्चात्य शैली के जो ढलने की प्रवृत्ति जो अभी हम देख रहे हैं, किस तरीके से हम धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। फिर रात में आप
लंबे समय तक चल रहे हैं। एक तरीके से मोबाइल और टीवी के ऊपर आप बहुत ज्यादा एक एडिक्शन वाला जो बच्चों का बिहेवियर है आप ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं कमजोर होता है। और जिस तरीके से खान पान का डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया कि पेस्टिसाइड्स की जो अधिकता या और भी बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, जिसके कारण हमारा कार्डियक मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो। और अगर हम बॉडी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो हो सकता है कि 80 साल का आदमी बहुत अच्छा बॉडी रिस्पॉन्स लेकर चल रहा हो और उसकी विपरीत एक 24 साल का आदमी विपरीत परिस्थितियों में अपना बॉडी रिस्पॉन्स मेंटेन नहीं कर पाता है। तो सही मायनों में जब जहाँ एडजस्टमेंट का डिसऑर्डर होता है वहाँ पर हमारी जब एग्रेसिव जो काम करने की जरूरत होती है हार्ट को और वो उतना नहीं पंप कर पाता, तो इस तरीके की सिचुएशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई के कारण आपको हार्ट अटैक होने की संभावना हो सकती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार मेहनत करिए और आगे बढ़िए और लोगों की जिंदगी बदलिए, यही शुभकामनाएं। हो सके हेल्थी लाइफस्टाइल रखें और जो अच्छा कर सकते हैं जितना डेफिनेटली बताया गया उसे थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मानव।